अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डायस पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद तेलंगाना के कॉरपोरेटर मोहम्मद फराज साहब, सईद साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के धारावी के वार्ड नंबर 188 से उम्मीदवार मोहतरम जनाब सैयद मुनव्वर अली साहब, 184 के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन धारावी से कैंडिडेट मोहतरम जनाब आरिफ साहब, मोहतरम जनाब फरहान साहब, जिनको हमने फॉर्म दिया था लेकिन किसी टेक्निकलिटीज की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं हो सका, तो यहाँ पे दो कैंडिडेट हमारे आज धारावी में 188 184। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई और मेरी पर्दानशी माँ और बहनें, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। जैसा कि आप तमाम को पता है कि महाराष्ट्र में मुंबई में नगर पालिका का कॉरपोरेशन का चुनाव है। 15 तारीख को पोलिंग होनी है। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को यहाँ से ठहराया, इसी तरह से मजलिस ने आपके बीच से आपके अपने हरदिल अजीज, आपके अपने भाई, आपका अपना बेटा, आपका अपना दोस्त, ऐसे दो गद्दावर नेताओं, गद्दावर इंसानों को यहाँ से टिकट देकर आपके बीच से ठहराया। अब चुनाव का वक्त है, तमाम सियासतदार आपके बीच आएंगे, अपने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोटों की गुजारिश करेंगे, वोटों की भीख मांगेंगे आपके पास आकर, क्योंकि चुनाव इस वक्त 8 साल बाद आया। 5 साल में होना चाहिए, मगर 2017 में जो चुनाव आया कॉरपोरेशन का, उसके बाद अब ये चुनाव आया। लिहाजा आप तमाम ने देखा कि इन 8 सालों में धारावी के अंदर क्या से क्या होगा। ये जो कॉरपोरेशन के चुनाव होते हैं, ये बेसिक एम्यूनिटीज यानी रास्ते, गटर, नाले, खड्डे, पाइपलाइन, इस विषय के ऊपर जो वार्ड की मेन मुद्दे हैं वो एक चुनाव के लिए रखा जाता है। वार्ड वाइज इलेक्शन होता है। अब इस चुनाव में आपके पास जब लोग आएंगे तो आप उनको सवाल करिएगा, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के जब लोग आएंगे, क्या आपको चुना था बेसिक एम्यूनिटीज के लिए, रस्तों के लिए, खड्डों के लिए, पानी के लिए, नल के लिए, क्या काम किया आपने बताइए। आज भी धारावी में अगर आप देखने जाओ तो आज धारावी में तो हाईलाइट पे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिल्डर आ चुका है अडानी, और उनके कुछ जो चल रही है दादागिरी, धांधली, वो भी हमारे सामने आई थी। काफी मस्जिदों के लोग हमारे पास आए थे, कमेटियों के, वहाँ वारिस भाई यहाँ पे मस्जिद का मसला है, ये लोग जबरन ये कर रहे हैं। हमने कहा कोई फिक्र नहीं करिए, किसी की माई कलर जली नहीं है कि हमारी मस्जिद हमसे छीन कर दिखा दे। वो हम बैठे, हमको आता है किस तरह प्यार से बात करोगे, प्यार से बात करेंगे, कायदे की बात करोगे, कायदे से जवाब देंगे, सियासत की बात करोगे, सियासत में जवाब देंगे, भाईगिरी की बात करोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह जिसको हिदायत में देख लिया जाएगा जो होगा। काफी सारे मसले यहाँ पे चल रहे हैं। आप इनको सवाल करो डेवलपमेंट के ऊपर, क्या किया आपने, इनके पास जवाब नहीं होगा। आप इनको सवाल करो गंदगी जो बढ़ती जा रही है यहाँ पर, जवाब नहीं देंगे। आप इनको सवाल करो मुंबई के अंदर जो इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिसके ऊपर मुंबई की हाईकोर्ट तक ने मुंबई के कमिश्नर को फटकार लगाई कि आप क्या कर रहे हो, इसके लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं, खांसी आ रही है, आंख से पानी आ रहा है, क्या क्या, उनके पास जवाब नहीं। उनके पास सिर्फ एक ही चीज है। देखिए मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, उनका इनका मतलब समझ लो आप। एक तरफ हमारे सामने शिवसेना है, बीजेपी है, राष्ट्रवादी है, इस तरफ हमारे सामने कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है। हम ना इसका हिस्सा है ना हम इनका हिस्सा, हम तन्हा लड़ रहे सिर्फ आपके साथ। हम आपका हिस्सा, किसी के साथ गठबंधन में नहीं है, सिर्फ आपके साथ दिली गठबंधन है, दिली रिश्ता है आपका। क्योंकि आपने देखा 50 बार बोला आइए साथ में ताकि सेक्युलर वोटों का तकसीम ना हो, मगर ये नहीं आते। इनको घमंड गुरूर के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं। मजलिस तो नहीं बैठेगी, हमको लड़ेंगे, जितना अधिकार संविधान ने इनको दिया उससे ज्यादा अधिकार हमको दिया। हम लड़ रहे हैं चुनाव,
अब चुनाव के मुद्दा डेवलपमेंट विकास सब चीज से हटा के काय पे लेकर चले गए। मैं आपको बताऊंगा उदाहरण। पहले इनका आता है नेता बीजेपी का, वही जो शिंदे घट आपके सामने यहाँ पे खड़े होकर लड़ाई लड़ रहा है, वो आकर बोलता है कि मुंबई में मुंबई का महापौर मेयर एक आई लव महादेव बोलने वाला बनेगा। यहां पर सिर्फ एक हिंदू ही बन सकती है। तो हमने कहा ये किस तरह की भाषा का आप प्रयोग कर रहे हो, हमको डेवलपमेंट विकास की बात करने आप इस तरह क्यों चले। जवाब दिया हूं कि आप संविधान को नहीं मानते रहिए, हम संविधान को मानते हैं। संविधान में कहा लिखा है कि कौन कब बनेगा, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कुछ नहीं लिखा। जिसको भी मुंबई का वोट देगा मोहब्बत से नवाजेगा, वो जीतेगा, मेयर बनेगा। मगर इनके मुंह में अगर जुबान अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे ज्यादा बॉस तेज पर राट आवाज में वारिस पठान बोल सकता है। हमने जवाब दिया, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर आप बोलते हो आई लव महादेव वाला बन सकता है, तो मैंने कहा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता भाई। कोई खान, पठान, शेख, सैयद, मुनव्वर, आरिफ, फरहान, कुरैशी क्यों नहीं बन सकता। संविधान इक्वालिटी की बात करता है, एकता की बात करता है, बराबरी की बात करता है, क्यों नहीं बन सकता। और इतना ही नहीं, हमारा भी अरमान है, क्यों नहीं हमारी एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली मुसलमान भारतीय मुंबई की महिला मेयर बन सकती है, इंशाअल्लाह बन सकती है। और पहली मर्तबा नहीं हुआ ये, भारत का प्रेसिडेंट मुसलमान बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मुसलमान बन सकता है, गवर्नर मुसलमान बन सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान बन सकता है, एमएलए बन सकता है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अंतुले साहब बन सकता है। और पहले भी महाराष्ट्र में मेयर मुसलमान बन चुके हैं। तो क्यों एक भारतीय मुंबई का मुसलमान मेयर नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकती हिजाब पहनने वाली हमारी बहन। मगर इनको तो ध्यान भटकाना है। अब इतना नहीं, मेरी इस बात को पकड़ के आपने जिस कांग्रेस वालों को लाए इतने सालों से, उनके मुंह में तो जुबान भी नहीं। मैं तो पूछना चाहूंगा, आप चाहते हो कि नहीं कि कोई हमारी हिजाब पहनने वाली बहन यहां से मेयर बने। आप जवाब दो, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, इसके बाद जवाब नहीं। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे खामोश बैठ गए, नहीं जवाब दे रहे। अब तक जो मुसलमानों के वोटों को अपना जाहिर समझ के बैठे थे, आज उनके मुंह में जुबान नहीं है कि ये बोल सके कि हाँ भाई कोई भी बन सकता है। चलिए आप इतना तो बोल दीजिए, कोई भी बन सकता है, इतना बोल दीजिए। वो भी नहीं बोलना चाहते, नहीं बोलते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कल एक सभा में खड़े होते, देखिए हमको पता है बीजेपी तो हमारी खुली दुश्मन है, इनको हमारे खाने पीने से, हिजाब से, बुरके से, मदरसे से, मस्जिद से, हर चीज से नफरत है। एक स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं कि वारिस पठान ने कहा कि खान, पठान, शेख, सैयद बन सकता है मुंबई का मेयर, एक हिजाब पहनने वाली, बुर्का पहनने वाली मुंबई की मेयर बन सकती है। बोले नहीं हो सकता है। अरे साहब क्यों नहीं हो सकता। ये फडणवीस, ये देवेंद्र फडणवीस संविधान की शपथ लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। और इनके साथ कौन बैठा है साथ में, शिवसेना शिंदे गठ, जिसका उम्मीदवार आपने ऐसे खड़ा किया गया चुनाव। उनकी भाषा क्या है कि यहां पर अगर कोई बनेगा मेयर तो सिर्फ और सिर्फ एक मराठी बोलने वाला हिंदू ही बने। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की भाषा। सोच लीजिए आप किस हद तक ये आगे निकल गए। मगर हम लड़ रहे हक इंसाफ की लड़ाई, हम लड़ रहे संविधान की लड़ाई, हम संविधान के दायरे में रहकर हमारी बातों को रख रहे हैं, हमारे बयान को रख रहे हैं। हम आपके बीच में आकर आपकी बात रख रहे हैं। बनेगी इंशाअल्लाह ताला एक दिन मेरी हिजाब पहनने वाली मुसलमान भारतीय मुंबई कर बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो फडणवीस आपको सोचना चाहिए, फडणवीस जी कि आप क्या बोल रहे हो। और उनको समर्थन में कौन खड़ा है, शिवसेना शिंदे गठ।
उनके उम्मीदवार घूम रहे हैं आपके बीच में, पैसों के जोर के ऊपर काफी धमाल तांडव मचाया जा रहा है। आए तो बोलना, पूछना उनको, शिंदे साहब जब हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, देखिए एक मोमिन मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा इंशाअल्लाह। 10 कुर्सी को लात मार देता है वारिस पठान, अगर मेरे हुजूर की बात आ गई वहां पर तो कोई चीज नहीं सामने। वो हुजूर जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमतुल आलमीन बना के भेजा, जिनके सबके तुफैल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी कायनात को बना दिया, उनके बारे में एक रामगिरी नाम के शख्स ने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। हमने मजम्मत की, काफी लोगों ने मजम्मत की, हमने कहा FIR करो, उसको अरेस्ट करो, जेल के अंदर डालो। तो यही शिंदे सरकार, यही शिवसेना के शिंदे साहब, जिनका नुमाइंदा आपके बीच में आज वोटों के लिए भीख मांग रहा है, उन्होंने उसको रामगिरी को स्टेज पे बिठाया, स्टेज पर बिठा कर कहा, देखता हूं मैं कौन इसके बाल को बात कर सकता है, बताओ। तो मैं तो नहीं समझता कि कोई भी धारावी का मेरा मुसलमान भाई शिंदे के शिवसेना वाले को एक भी बोल, क्योंकि जिसने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी, सवाल ही नहीं आता कि कभी हम उसके साथ जाएंगे। 10 कुर्सियों को लात मार देगा मुनव्वर, लेकिन ऐसे इंसान के साथ नहीं जाएगा जिसने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी। आज ऐसे के साथ आपके यहाँ के भी कुछ लोग घूम रहे हैं, तो दुनिया है। मेरा ईमान बोलता है ये तो सिर्फ एक सफर है, बल्कि तो आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भी जवाब देना है कि जब मेरे हुजूर की शान में गुस्ताखी की बात आई तब तुम लोग क्या करेंगे। मैं पूछना चाहूंगा धारावी की आवाम से, क्यों सब खामोश बैठे? आए तो जवाब, सवाल करना उनको कि तुम्हारे शिंदे साहब ने क्यों गुस्ताख रसूल रामगिरी की सपोर्ट किया, ये सवाल करना। अब दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार घूम रहे, वर्षा ताई आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपकी बहन को भी आप तो MLA बना दिए, आप तो धारावी में इतने साल से राज किए, आप तो एक एक की तकलीफ से वापस। आपने क्या किया धारावी, आपने क्या किया इंसानियत के लिए, जवाब दो। अरे यकीन मानो, कुछ वक्त पहले कुछ मुसलमान जो 13-14 साल से जेलों में बंद थे, एक ट्रेन के बम ब्लास्ट के केस में जब उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, वो जब बरी होकर बाहर आए, यही वर्षा ताई ने कहा ये कैसा छूटे, इनको वापिस जेल में डालो, इनके खिलाफ अपील फाइल करो सुप्रीम कोर्ट में। अरे वर्षा ताई मुसलमान थे, आपने कहा उनको फिर से जेल में डालो, आपने कहा इनकी बेल कैंसिल करो, आपने कहा इनके खिलाफ अपील फाइल करो, लेकिन वहीं पर मालेगांव के अंदर जब धमाका किया था और वो जो लोग बाहर आए थे, क्या आपने उनके लिए आवाज उठाई? क्या आपने कहा था कि उनके भी जमानत कैंसिल करो, उनके खिलाफ भी अपील फाइल करो, उनको भी जेल में डालो? क्यों नहीं? ये आवाम धारावी की आप पे भरोसा किया था वर्षा ताई, पूरे भरोसे के साथ कि आप इनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहेंगे, इनके हक की लड़ाई लड़ेंगे, इनके साथ जद्दोजहद करके धारावी को आगे लेकर जाएंगे, इनके साथ अगर बेइंसाफी होगी तो आप साथ में खड़े रहेंगे, इंसाफ दिलाएंगे, तो आपको इनका साथ छोड़ के दूसरी जगह का साथ पकड़ लिया। अब मौका है आपके हाथ में, तमाम चीजों का हिसाब किताब करने का मौका आपके हाथ में आया है इस वक्त, क्योंकि संविधान ने एक बहुत बड़ा अधिकार हमको दिया है, वो है वोट डालने का राइट टू वोट। ये तो संविधान ने आपको उनको अधिकार दिया है, इसका पूरी तरह पालन करना। एक एक इंसान जानता है कि अगर मैंने एक वोट डाला तो उस वोट की कीमत क्या आपको पता है। आप सत्ता में, अगर आप वर्षा ताई के लोगों को सत्ता में बिठा सकते हो तो आपके पास वो वोट का इख्तियार है, अधिकार है, जिसको डाल के आप उनको सत्ता की कुर्सी से लात मार के फेंक भी सकते हो। ये आपके पास वोट का अधिकार, इस्तेमाल करिए इसको इस वक्त, क्योंकि वक्त आपके पास बहुत कम है। अब 5 साल बाद क्या होता है क्या नहीं होता है नहीं पता, क्योंकि यहाँ को घुस गया डायरेक्ट। 5 साल में कितनों को घर से बेघर कर दिया जाएगा, कितनों के बिना एग्रीमेंट किए, बिना पेपर किए बता देंगे कि डॉक्यूमेंट ये निकाल दिया जाएगा। ये नहीं आएंगे आपको,
ये रास्ते पे चलेंगे, अडानी के खिलाफ इंटरव्यू ये करेंगे वो करेंगे, बाद में दूसरे घर में जाके चुपचाप सो जाएंगे, आखिर तक नहीं खड़े रहेंगे। लेकिन यकीन मानिए अगर मजलिस के शेख जीत गए, अगर यहाँ से कॉर्पोरेटर बन गए, आखिर तक आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहेंगे, अडानी की आंखों में आके डाल ये वो लोग, ये असल मर्द, असल दिल के अंदर दर्द रखने वाले, ये हमारे धारावी के उम्मीदवार हैं। ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है जो आपके हमेशा से हक की लड़ाई लड़ी है। चाहे भारत देश में कहीं पर भी मजलूमों पे, मुसलमानों पे, दलित भाइयों पे, माइनॉरिटी पे अत्याचार हो जाए, ये कांग्रेस वाले मुंह में निप्पल लेके बैठ जाते, फेविकॉल लगा के आवाज नहीं उठाते। अगर कोई आवाज उठाता है तो कोई और नहीं, मेरा आपका कायद बैरिस्टर का सदुद्दीन ओवैसी उठाता है आवाज। आपने देखा ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया, ये नहीं बोले ओवैसी साहब। हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, ये नहीं बोले हमारे आपकी तरफ से कोई लड़ा, मेरा कायद बैरिस्टर का सदुद्दीन ओवैसी लड़ा। वक्फ हुआ जो काला कानून बीजेपी सरकार लेकर आई, जिस कानून के तहत हमारे मजलूमों की, बेवाओं की अधिकार जिस जमीन पर है, हमारे मदरसों का, हमारे मसाजिदों का, हमारी खानकाहों का, उसको हड़प करने के लिए जो बीजेपी सरकार ने काला कानून बनाया, उस काले कानून के खिलाफ अगर किसी ने हक बयानी की तो ये नहीं कि सिर्फ आपका मेरा कायद बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी। तो आपने देखा जब ये काला कानून पार्लियामेंट के अंदर लाया गया, सब मौजूद थे, दाई भी मौजूद, सब बैठे हुए थे, मगर क्योंकि मुसलमानों का हक छीनने वाला था ना, हमारे बेवाओं का, हमारे यतीमों का अधिकार छीना जा रहा था ना, हमारी मस्जिद, हमारे मदारिसों को खत्म करने का प्लान बन रहा था ना, ये सब खामोश थे। लेकिन उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर सबके बीच में खड़े होकर उस काले कानून को किसी ने फाड़ कर ताड़ करके फेंक दिया, कोई और नहीं, मेरा आपका कायद बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब था। सब ले लेना, सबके पास मोबाइल है, सबके घर में टीवी है, सबके पास अखबार आते हैं, सबने पढ़ा, सबने देखा किस बेबाकी के साथ असद साहब ने काले कानून को फाड़ के फेंक दिया। और आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर है, हम उसके अंदर पटिशनर है, असद साहब ने डाला, सलमान साहब ने डाला, हर शोबे पे आपके साथ खड़े, हर वक्त आपके साथ खड़े। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जब एक इंसान आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर हर लड़ाई में आपके साथ खड़ा है, हर चीज में आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा है, चाहे आप किसी भी तकलीफ हो, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी ऐसे इंसान का साथ दो, उसकी ताकत को मजबूत कर सकें। और ताकत को कैसे मजबूत कर सकें? मैं नहीं बोलता विटामिन पिलाओ, दूध पिलाओ, दही पिलाओ, मैं बोलता हूँ जाओ जाओ उनके उम्मीदवार, जहाँ जहाँ मजलिस ने अपने अपने उम्मीदवारों को ठहराया, ताकत के साथ उनको वोट जिता, कॉर्पोरेशन में भेजो। तो इतने बरसों से आप ये तकलीफ उठा रहे हो ना, अभी मैं वहां से यहाँ तक आने के लिए मेरे को आधा घंटा लगता, कुछ दिमाग लगा के काम किए होते तो ये नौबत नहीं आती। ये करेगा कि मजलिस का काम ही मजलिस की पहचान है। हम हमारे काम से जाने जाते हैं, हम तो ये हमेशा सबको बोलते हैं कि आइए हैदराबाद में देखिए कि किस तरह से काम हुआ है, कितने अस्पताल है, ओवैसी अस्पताल, असरा हॉस्पिटल, स्कूल देखिए आप, कितनी सारी स्कूलें बना दी अकबर साहब ने, असद साहब ने। मैं तो टीवी पर भी सवाल करता हूं, ऑपोजिशन के जितने नेता होते हैं उनको सवाल करता हूं कि आप बताओ कोई ऐसा नेता, कोई ऐसी पार्टी जिसने अपने हलके में इतनी सारी स्कूलें हॉस्पिटल बनाया हो। यकीन मानो 12 साल से मुझे आज तक किसी का जवाब नहीं मिला। जवाब देने की ताकत नहीं है, किस बुनियाद पर जवाब देंगे? मुझे कुछ किया ही नहीं है, मगर हमने किया। यही अरमान लेकर असद ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब आपके बीच आए कि अगर हमको इंशाअल्लाह ताला अपने वोटों से नवाजा, अगर हम कामयाब हुए तो यकीन मानिए मुनव्वर भाई ने कहा धारावी के अंदर वारिस भाई बहुत अच्छा काम करूंगा इंशाअल्लाह ताला, स्कूल की भी तामीर की जाएगी धारावी के अंदर। वो इसका हुआ, हम यहाँ पे चाहते हैं विकास करना। हम आके आज बारिश पटाना के बोल के चला गया नहीं, मैं तो आपके बीच में रहता हूँ, मैं तो मुंबई का आदमी हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला, आपके बीच में आता रहूंगा। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे,
लेकिन जितना अधिकार धारावी की आवाम का वारिस पठान पर है, उतना अधिकार मेरा भी आपका। मैं तो आपका कलमा दुआ को भाई भी, मैं मुंबई वाला हूँ, आपके साथ हुआ, तो मैं मेरा अधिकार से भी आपको बोल सकता हूँ। इस मर्तबा पूरी ताकत लगा दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि एक तरफ आपके सामने शिवसेना शिंदे गठ है, दूसरी तरफ आपके सामने कांग्रेस है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि शिवसेना को वोट दिया मतलब आपने बीजेपी को वोट दिया, मतलब आपका वोट खुले खुले मुसलमानों के दुश्मन के पास चला गया, जो हमेशा से आपके हमारे दुश्मन रहे, हमारे जात के दुश्मन, खाने पीने के दुश्मन, हर चीज। और आपने यहाँ वोट दिया। देखो एक बात तो सबको पता है, कांग्रेस का टाइटा फिश हो चुका, टाटा बाय बाय हो चुका है, सही है ना? बोल बचन तो नहीं देना, परफेक्ट बोल रहा हूँ ना। अब बचन देने का टाइम आएगा तो वो भी देंगे, इनसे भारी नहीं सकते आप। आपने देखा बिहार में क्या हुआ, हमने इनको समझाया साथ करो ताकि सेक्युलर वोट डिवाइड ना हो और बीजेपी को हराए। हमारा इंटेंशन, हमारा इरादा एक ही था कि हमको बीजेपी को हराना है। हमने ऑफर किया, अरे 6 सीट पे आ जाओ, 6 तो हमारे एमएलए थे, मगर ये कांग्रेस तेजस्वी इतना घमंड और इतने गुरूर के अंदर थे, इन्होंने कहा नहीं। हम तभी समझ गए कि इनकी मंशा नियत नहीं है बीजेपी को हराने की, तभी समझ में आ गई बात। बाद में आपने देखा चुनाव के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो 5 जीते 26 में से, मगर इनका सपना कैसा साफ हुआ कांग्रेस का, 60 में से सिर्फ 6, सिर्फ 6। गजब पे इज्जती है, गजब पे इज्जती है, बेइज्जती, क्योंकि तुम्हारे घमंड और गुरूर के अंदर तुम फंसे हो, तुम उससे नहीं उतरते। तुम दूसरे को बी टीम डी टीम सी टीम करने में ही तुम्हारा वक्त चला गया। अरे खुद में झांको, तुम में क्या कमी है, खुद में झांको कि तुमने क्या किया धारावी के लिए, खुद में झांको तुम्हारे कॉर्पोरेटर तुमने क्या किया। नहीं झांकेंगे बस बोलेंगे उनको वोट देंगे, अरे वो जीत जाएगा उसको वोट, अरे नहीं, कितनी जगहों पे हम नहीं लड़े। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो, हरियाणा में नहीं लड़े, अरे हरियाणा के तो ऊपर से असद भाई का हेलीकॉप्टर भी नहीं गया, मगर फिर भी पूरा सुपड़ा के सुपड़ा साफ हो गया है, पूरी तरह हार गए। फिर भी इल्जाम अभी भी यही बोलेंगे, आपके भी तो बोल रहे, अरे नहीं एमआईएम को नहीं देना और बीजेपी जीत जाएगा। अरे बोलना बेटा, बैठ गया चुपचाप, एमआईएम में ही ताकत है बीजेपी को हराने की, शिंदे को हराने की, तुम में ताकत ही नहीं है। अरे इनकी वजह से 12 साल से बीजेपी सरकार सत्ता के अंदर बैठी है, हम थे क्या, तुम सत्ता में बैठे थे, तुम्हारी नपुंसकता की वजह से आज भाजपा सरकार सत्ता के अंदर है और तांडव कर रही है। हर दिन हमारे घरों को बुलडोजर से उड़ाया जा रहा है, मदरसों को बुलडोजर से उड़ाया जा रहा है, हमारी खानकाहों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, हमारे हिजाब को खत्म करने की बात की जा रही है, हमारे वक्त की जमीनों को छीनने की बात की जा रही है। इनकी वजह से बीजेपी कर रही है ये सब। असल बीजेपी की बी टीम ये है कांग्रेस वाले, ये हराना नहीं चाहते हो, और हम आए हराने के लिए, तो हम पे तंकित इल्जाम, 2 मिलके क्या करेंगे, 10 मिलके क्या करेंगे। बेटा सुन लो, जंगल में गिनती शेरों की नहीं होती, भेड़ बकरियों की होती। 2 शेर भी अगर चले गए ना, काफी है कॉर्पोरेशन के अंदर तुमको हिला डालने के लिए। मजलिस की ताकत है ये मजलिस की ताकत है, क्योंकि खामोश नहीं बैठने वाले हैं। हक की लड़ाई लड़ेंगे, धारावी के लिए लड़ेंगे, रास्ते के लिए लड़ेंगे, पानी के लिए लड़ेंगे, आजादी से लड़ेंगे, हर चीज के लिए आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे। अब आपको सोचना, फैसला आपको करना है, क्या आप ऐसों के साथ जाना पसंद करोगे जो हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी, उसके समर्थक है, जिनको हमारे हिजाब से नफरत है वो है, जो हमारी शाख को खत्म करना चाहते हैं वो लोग हैं। दूसरी तरफ ये कांग्रेस वाले, ऐसों के साथ जाओगे, कितने साल आपके बीच में रहे, आपके वोटों को लिया, आपने बात की जागीर समझ के लिया, मगर आपके लिए डेवलपमेंट विकास के लिए काम कुछ नहीं किया, आपके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल संभालने के लिए कुछ काम नहीं किया। क्या ऐसों के साथ जाओगे? नहीं जाएगा। आपके पास विकल्प नहीं था, आज आपके पास विकल्प, एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है बैरिस्टर असद ओवैसी साहब की क़यादत में मजलिस इत्तेहाद हुई, जो हमेशा से हक की, इंसाफ, बराबरी, हिस्सेदारी की लड़ाई। आज धारावी के अंदर हमने एक प्रोग्राम बनाया कि अगर हम इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से, आपके वोटों से जीतेंगे तो क्या काम करेंगे, वो भी मैनिफेस्टो जो आपके सामने भेजा जाएगा।
वो भी जो लेटर वगैरह है सब आपके सामने तकसीम किया जाएगा, पूरा लिख करके क्या क्या पॉइंट है, प्रोग्राम है अपने, वो भी आपके सामने आएगा। तो ये वार्ड का इलेक्शन, एक वार्ड में क्या तकलीफ है मुनव्वर अली को पता है, आरिफ साहब को पता है, फरहान को पता है, वारिद साहब सबको पता है जो बैठे। ये इतने बरसों से बोल बोल के थक गए, इनका काम नहीं हुआ। अब अगर जीते इंशाअल्लाह ताला ये काम आपका करके देंगे। वारिस पठान की जुबान है आपके साथ, और सुन लो वारिस पठान की जुबान है, अरे गैर नत्थू खेरी की जुबान नहीं है। एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली, उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनता होता, करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा। देखिए आपके साथ के बिना कुछ नहीं होगा। आज आपने मुझे सुना, कल कोई आएगा दूसरा आपको बोलेगा, तीसरी पार्टी का आएगा आपको बोलेगा, आपके पास सवाल पुलिस बना के सामने रख दो। अगर उनके जवाब मेरे जवाब से भारी है तो आप उनके साथ चले बोल दो। अगर उन्होंने ज्यादा विकास कर लिया है चले, अगर उन्होंने आपकी हक की लड़ाई लड़ा है आप उनका साथ दो। नहीं आओ, मैं तो बोलता हूँ कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना, मजलिस का घर खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए हमेशा ही। हम वो लोग हमको विकास करना, हम चाहते हैं कि आगे धारावी की आवाम बोले कि नहीं वाकई के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई थी, उनके कॉर्पोरेटर को जिताया तो उन्होंने काम हक की लड़ाई लड़ी, क्योंकि धारावी में भी लड़ाई बहुत होनी बाकी। अडानी का जो गेम प्लान है, जो कांग्रेस ने उसको सपोर्ट किया, जो शिंदे सरकार ने सपोर्ट किया, जो बीजेपी ने सपोर्ट किया है, उससे आपको तकलीफ देंगे, ये तकलीफ देंगे। जो पता है मेरे पास आए थे काफी मस्जिद के सेक्रेटरी वगैरह, और अगर इस तकलीफ में ये आपके साथ नहीं खड़े रहे कहाँ जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ मेरे भाई और दोस्तों, बुजुर्ग और साथियों, आओ हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहो। वोट देखो, वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 15 तारीख के दिन चुनाव, आपका एक वोट बड़ा है। इनके झूठे बहकावा में मुझे यकीन है शिंदे साहब किया तो आप नहीं देंगे, शिवसेना को तो कोई खड़ा भी नहीं करेगा, मगर यहाँ पर जो समाजवादी जिसकी साइकिल पंक्चर हो चुकी है, कुछ लेना देना नहीं है, बस सिर्फ यहाँ पर आके घूम रहे तोड़बाजी के चक्कर, उसके साथ भी नहीं। अरे ये तो हमने उनकी विकेट गिराई थी, लाल टोपी का काम हो ही गया था, गेम बच गया था गोवंडी के अंदर, थोड़े से वोटों से चूक गए। इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा वो भी गेम बजा देंगे, क्योंकि पब्लिक साथ में नहीं है, पब्लिक साथ में नहीं है। जब मुसलमानों के हक की बात आपकी खामोश पड़ जाती है, वोट लेने के लिए सबसे आगे जब भी मार देते, बोलो ना क्या ठीक है, हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला मुंबई की बनेगी मेयर, क्यों नहीं बोलता है? किसने रोका? बोलो ना, नहीं बोलेंगे। अब हम बात करेंगे तो बोलेंगे अरे वो स्टेज से ऐसा बोलते हैं, बोलूंगा, लगाऊंगा नारा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, जोर से बोला, आवाज जाना चाहिए ताकि इनमें भी थोड़ा ईमान जागे। ईमान जगाओ इनका, नासूर बन गए। तेरा मेरा रिश्ता क्या, नारे तकबीर, नारे तकबीर, ये आवाज अच्छे के ना हालत खराब कर देगा। अब इनको समझ में आएगा, इतने साल अगर काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती। आज धारावी में आपको पीने के पानी घर घर तक पहुंचाने की बात की थी, आप तक पानी नहीं पहुंचा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास एक ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के ऊपर अगर हमने प्रॉपर से काम किया, इम्प्लीमेंटेशन किया, तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर तक नल में जल भी आ जाए। ये तो सिर्फ नल की बात करते, ये बोले हमने तो बोला था 5 साल में नल लगाएंगे, उसके 5 साल के बाद पानी आएगा वो नल में। हम बोले नहीं, इंशाअल्लाह ताला नल भी लगा देंगे, नल में जल भी आ जाएगा आपके घर घर में इंशाअल्लाह ताला। बात नंबर 2, लाइट का जो बिल का मसला है, वो भी एक बड़ा मसला है यहाँ पर धारावी के अंदर। तो उसके लिए भी जो कुछ हम कर सकेंगे आपके साथ, आपके अंदर जो समझदार बुजुर्ग लोग हैं उनकी कमेटी बनाएंगे, कमेटी के साथ बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे किस तरह से इसको टैकल करना, क्या कोर्ट में जाना है, अडानी से किस तरह लड़ना है इस सिलसिले में, वो भी हम आपके साथ, आपके लोगों के साथ बैठकर, कमेटी के साथ बैठकर डिस्कस करके इसको आगे लेकर जाएंगे। हमारे कॉर्पोरेटर इंशाअल्लाह ताला ठीक कराएंगे। दूसरी बात है, नगर सेविका ने तो कुछ किया ही नहीं, उसका बोल के फायदा नहीं है। इतना सारा पूरा लिस्ट है, लिस्ट पढ़ते जाऊंगा तो वक्त चला जाएगा। मेरी माँ बहन बुजुर्ग काफी देरों से बैठे हुए हैं, मुझे भी दूसरी जगह भी जाना है, लिहाजा आप तमाम से अफजल गुजारिश करूँगा। देखिए पिछली मरतबा यहाँ का वोटिंग जो परसेंटेज का कम था, क्या होता है, चुनाव का दिन आता है,
हम लोग आराम करते हैं, फिर दौड़ के बाद जाएंगे, असर के बाद जाएंगे, टाइम खत्म होता है। यकीन मानो इनका परसेंटेज इसलिए बढ़ता है, सुबह सुबह जाकर जाता है। मैं तो आपसे अगर गुजारिश करूंगा कि फजर की नमाज पढ़िए, बावजू घर से निकलिए, अपने दोस्तों को अपने साथियों को लेकर निकलिए, जाइए पुलिंग बूथ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के, जहां भी आपको मजलिस का निशान पतंग दिखे, अपना काइट है काइट पतंग, जहां आपको पतंग दिखे उस पर मोहर लगाकर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब हुआ। दो है अभी फिलहाल 184 184 से आरिफ साहब है, 188 से सैयद मुनव्वर भी है। सैयद मुनव्वर का मैंने काम देखा है, हर मर्तबा आपका जो भी मसला मसाइल रहा है, ये आरिफ भाई, फरहान, फरीद भाई, तमाम लोगों ने आए हमारे पास, जो यहाँ के लोगों को लेकर आए, उनके साथ बैठकर हर शोबे पे आपका काम किया। चाहे ब्लड डोनेशन कैंप लगाना हो, आपके लिए जो भी मसले मसाइल हो, कोविड के टाइम में मैं आपको बताऊं, मुनव्वर फरीद भाई लोगों ने कितना काम किया। यकीन मानिए काम किया, आप मना नहीं कर सकते, वो तो इंसानियत के नाते किया था, सियासत के लिए नहीं। फिर भी याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि चुनावी वक्त है, ये आएंगे आपके सामने अपनी बात रखेंगे तो आप बोलना कौन सा एहसान किया, उन्होंने आपसे ज्यादा काम किया। ये वो लोग हैं मजलिस। लिहाजा आपसे ज्यादा वक्त नहीं लेते हो, आपसे अक्सर फिर से एक मरतबा गुजारिश करूंगा कि आप तमाम 15 जनवरी के दिन बड़ी तादाद में आए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को, बैरिस्टर असद ओवैसी साहब को वोट दे, उनके उम्मीदवारों को यहाँ से जिताए, मजलिस को कामयाब करे। मजलिस की कामयाबी धारावी की आवाम की कामयाबी है, आपकी कामयाबी है, आपके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल की कामयाबी है। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह वोट देंगे ना। आवाज कम आ रहा है, वो मैं खाना खाए बिना आया हूँ, फिर भी निकाल रहा आवाज। पठान की बोलो, चिंटू के बारे में बता दीजिए आप। पहले बताया जाएगा किसमें, सब आपके फैन, अरे सुनो, आपके फैन है, वो चीज सुनने के लिए सब। अरे बोलेगा तब मजलिस का किसी के बाप से नहीं है, बोलूंगा। वो बीजेपी ने जो नफरती चिंटू को छोड़ रखा है ना, ये पठान भी आपका उसमें वो एक अभी और बजना है, वो इतना जो नेपाली चिंटू है, नेपाल, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 2 दिन पहले मीडिया के अंदर बोला वारिस पठान हरा साहब। अरे भाई हरा साहब, हम 16 तारीख को उसका बोरिया बिस्तरा बांध के वारिस पठान को पाकिस्तान भेज देंगे। अबे भारत देश किसके बाप की जाएगी है क्या? कोई माइकल पैदा नहीं हुआ, वारिस पठान को जबरदस्ती अपने भारत देश से उठा के पाकिस्तान भेजे। वारिस पठान पैदा हुआ है भारत में, मुंबई में। मैं प्राउड भारत के मुसलमान हूँ, इंशाअल्लाह मरूंगा तो मुंबई की जमीन में दफनाया जाऊंगा जहां मैं पैदा हुआ हूँ। तुमको 16 तारीख के दिन ये पब्लिक बोलिया बिस्तरा बांध के कहां फेंक देगी, तुमको समझ में नहीं आएगा। वे पाकिस्तान, और ये कौन है? वारिस पठान को हरा सांप बोलने वाले ये लाल बिच्छू है, लाल बिच्छू। ये बिच्छू नफरती बिच्छू जो संविधान को खुदेड़, संविधान का धर्मा करे, ये वो बिच्छू है। और हमको बोल रहे हैं चले जाएंगे। अबे हम तो वो जितना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया है, और आज हम हमारे भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस। जंग आजादी में कहाँ थे ये? पूछो रहने को लगाओ फोन, रानी समझने को पूछो कहाँ थे वे तुम लोग जंग आजादी में? जो हमारे बाप दादा गर्दन कटा रहे थे, शहीद हो रहे थे आजादी के लिए, ये ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे, माफीनामे दे रहे थे, 52 साल तक ये है वो लोग। और हमको ज्ञान मिलते जा रहे हैं, ज्ञान अपने पास रखो। तुमको मुसलमानों को गाली देने के लिए मंत्री बनाया है, हमको मालूम है। फडणवीस जी ने तुमको मुसलमानों को गाली देने के लिए मंत्री बनाया, और तुम वही काम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास डेवलपमेंट नाम पे तो कुछ है नहीं, विकास के नाम के लिए तुम्हारे पास कुछ है नहीं। तो एक ही काम, मुसलमानों को गाली बोलो, बकते रहो। अरे कोई बकते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझदार लोग है। तुम्हारी गाली का जवाब, तुम्हारी नफरत का जवाब ये वोट से देंगे। उनको हरा के, तुम्हारा बोरिया बिस्तरा बांध के, पलटी मारा के तुमको बाहर भेजेंगे। वारिस पठान तो कहीं जाने वाला नहीं है, तुम्हारा टर्न आ जाएगा। और मुझे तो लगता है 16 तारीख के बाद इतने बेशर्म में खुद ही बोरिया बिस्तरा बांध के निकलेंगे। ऐसे नफरत के कंपटीशन चला है। वो पठान साहब सुनिए, चाचा सुनिए, कंपटीशन चला है। सबसे बड़ा हिंदू कौन?
वो कंपटीशन में सारे नफरती चिंटू एक साथ घुस गए। जो मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा बोलेगा वो बड़ा आएंगे। अब उसमें इनकी एक मैडम भी आ गई, वो नौकरी कराना हार गए। वो आई बोली मुसलमान 19 बच्चे पैदा करता है, 19। अरे भाई तुमको किसने रोका पैदा करने से? वो रोका क्या अपन ने? करो जितना करना है, 25 करो, 30 करो, और रोकता है? अरे ये वो ज्ञान फैल रहे जिनके खुद के घर में 2 बच्चे, बोल रहे 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करो, हिंदू बहनों को बोले। तो मैं तो आपकी समझ से मेरी हिंदू बहनों को कहूंगा कि बहन आप जाओ उसको सवाल करो कि मैडम आपके तो सिर्फ 2 है, आप उनको ज्ञान दे दो 5-5 का। अगर हम 5 पैदा करेंगे तो खाना का मोदी खिलाएंगे, स्कूल का फी मोदी भरेंगे। पहला खाने पीने का तो बंदोबस्त करो, उसके बाद बात करो। मैं तो और चैलेंज किया मैडम, मैं तो मिलना चाहूंगा उस कपल को, वो हस्बैंड वाइफ को जिसके 19 बच्चे। मेरे को तो मिलना है भाई, तो से भाई क्या खाता है तू भी, हमको भी तो बता। अरे कुछ नहीं, बस डेटा फेटा कुछ पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, देखते नहीं, बस नफरत। और वो नफरत का बाजार लेके आ गया धारावी के अंदर। ये भी लोग जवाब देना पड़ा, बराबर जवाब देना। डरना किसी से नहीं, डरना सिर्फ अल्लाह से, किसी से नहीं डरने। डरने घबराने वाली जमात का नाम भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। एकदम बेबाक होकर चलिए, आगे बढ़िए। हम आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर इंशाअल्लाह ताला खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। चुनाव आएगा, चुनाव चला जाएगा, मजलिस आपके बीच में थी, है, इंशाअल्लाह ताला रहेगी। मगर एक दरखास्त मैं कर रहा हूँ आपसे, आपने बोला मैंने बोला, अब मैं आपको बोलता हूँ आपकी जवाबदारी है, साहब को उतार के लेकर आओ 15 तारीख को बाद दे धनाधन पतंग ही पतंग इतना कर दो। 15 तारीख को धारावी के पूरे आसमान में सिर्फ एक ही दिखे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वोट देंगे ना, मजलिस को कामयाब करेंगे ना, इनको जिताओ इंशाअल्लाह ताला। वारिस पठान जुबान देता आपके बीच में रहकर आपका काम करेंगे और दिखाएंगे आपको कि देखो काम इसको बोलते करके इस तरह किया जाता है। आप तमाम ने यहाँ बैठा मुझे बोलने का मौका दिया, सुना मुझे, इसलिए मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।